जो बिजनेस में आपका प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। पार्ट 1 में हमने प्लानिंग की मीनिंग समझी थी, प्लानिंग के फीचर्स जाने थे और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस जानी थी। मतलब कि हमने प्लानिंग की सिर्फ तारीफ करी थी। आज हम सीखेंगे कि प्लानिंग की लिमिटेशन क्या क्या है, यानी कि प्लानिंग की हानियाँ क्या क्या है। इसकी जो भी लिमिटेशन होती है बेटा वो 2 पार्ट्स में होती है, एक आपकी इंटरनल लिमिटेशन और एक आपकी एक्सटर्नल लिमिटेशन। इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल लिमिटेशन में फ़र्क क्या है? इंटरनल लिमिटेशन हमारी थोड़ी बहुत कंट्रोल में होती है, यानी कि मैनेजर के कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल लिमिटेशन वो लिमिटेशन होती है जिसमें मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले प्लानिंग की जो हमारी लिमिटेशन है वो है प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी का मतलब क्या है कि अगर एक बार मैनेजर ने कोई प्लान बना लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिसेशन चल रहा था या इन्फ्लेशन चल रहा था या डिप्रेशन चल रहा था, उसी हिसाब से मैनेजर ने कोई प्लान सेट किया, तो वो उस प्लान को बीच में चेंज नहीं कर सकता या वो बार बार एक प्लान को चेंज नहीं कर सकता। मतलब वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज देम। यानी कि एक बार जब प्लान बन जाता है फ्यूचर को देखते हुए, तो मैनेजर उस पोजीशन में नहीं होता कि वो प्लान को चेंज कर सके, क्योंकि अगर वो प्लान को चेंज करेगा तो हमारी जो इमेज है मैनेजर जो एम्प्लॉय के नज़र में या मार्केट में वो थोड़ी ख़राब हो सकती है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हमारा, आपको मालूम है एनवायरनमेंट यानी कि हमारे आसपास का वातावरण, बिजनेस का वातावरण जो चेंज होता रहता है, अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, हाल इन्फ्लेशन आ गया, हाल डिफ्लेशन आ गया, हाल महंगाई आ गई, हाल मंदी आ गई, हाल किसी के चीज़ का फैशन चेंज हो गया, हाल कॉम्पिटिटर पॉलिसी चेंज हो गई, तो हम प्लान बार बार चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हमारा एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो लीगल एनवायरनमेंट हो, तो हमारी प्लान बार बार चेंज हम नहीं कर सकते, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्या लिखा है इसमें कि सर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट द फ्यूचर चेंजेस। काफ़ी मुश्किल होता है कि हम ये पता लगा पाएँ कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। प्लान्स में फेल इफ़ द चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट। हमारे प्लान वहाँ फेल हो जाएंगे अगर जो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, हर 1 महीने बाद, हर 15 दिन बाद, हर 3 महीने बाद चेंज हो रहे हैं, तो हमारे प्लान भी फेल हो जाएंगे क्योंकि हम इतने लगातार बार बार चेंज नहीं कर सकते। तीसरा, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? जो हमारे हाथों की कला होती है, हमारे माइंड की कला। प्लानिंग में हमें मालूम है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। यहाँ पे हमने जो प्लान बना लिया हम उसको देखते हैं, हमने जो प्लान बना लिया हम उसी को आगे लेके आगे बढ़ते हैं, यानी कि आंखों में पट्टी बांध ली कि हमारा ये प्लान है, हम इसी के हिसाब से काम करेंगे, ना ही किसी का सजेशन लेंगे, ना ही किसी को सजेशन देंगे, ना ही किसी का आइडिया रिसीव करेंगे, ना ही किसी को आइडिया देंगे, क्योंकि हमारे माइंड में आ गया कि भैया ये प्लान है हमारा, उसी प्लान से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा है इसमें कि सर विद द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिगिडली। यानी कि प्लानिंग के साथ क्या करता है मैनेजर को एक प्लान मिल गया तो मैनेजर उसी को फॉलो करता है आंख बंद करके, एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द प्लान ओनली। यानी कि उस प्लान को फॉलो करता है, ना ही कोई आइडिया रिसीव करता, ना ही कोई सजेशन किसी का रिसीव करता, ना ही कोई गाइडलाइंस रिसीव करता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना बस एक प्लान है। तो यानी कि इससे हमारी क्रिएटिविटी रिडक्शन है वो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। सर हम प्लानिंग में तो सोचते हैं, तो सोचने में हमारी ह्यूज कॉस्ट कैसे लगेगी? बेटा देखो, प्लानिंग हम नहीं करते, प्लानिंग हमारे कौन करते हैं? एक्सपर्ट करते हैं, यानी कि प्रोफेशनल करते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस में हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि पहली बात ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और कंपनी को इसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, उनको अच्छी सैलरी देनी पड़ती है और कंपनी के साथ वो काफ़ी सारा टाइम और मनी कलेक्ट करते हैं कि हमें मालूम पड़े कि हमारे एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या हैं, हमारे एग्जैक्ट फिगर क्या हैं, तभी हम प्लानिंग करते हैं। अगर आपकी प्लानिंग कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है तो आप उसे आगे नहीं बढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने प्लानिंग करने में 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। सर ये 1 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए? आपने एक्सपर्ट हायर करे हैं सोचने के लिए, थिंक करने के लिए, और आपकी प्लानिंग का जो बेनिफिट है वो 50,000 या 30,000 का ही है।
तो आप प्लानिंग को आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। इसको हम करेंगे कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या है कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस? प्लानिंग को हम कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? कि इसमें हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है सोचने के लिए, और एक्सपर्ट फ्री में भंडारा नहीं करवाते सर, उन्हें हमें पैसे देने पड़ते हैं, है ना। और कंपनी को उनके साथ काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारा पैसा देना पड़ता है। दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। समझ में आ रही बात? ओके सर। उसके बाद सर इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सर मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस तो समझ में आ गया, कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस समझ में आ गया, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? बेटा देखो, प्लानिंग की जो प्रोसेस होगी हमारी वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है? भाई प्लान एक दिन में नहीं बनता, प्लान 2 दिन में नहीं बनता, प्लान एक लंबे समय तक चलता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जब भी कभी एक्सपर्ट आपने हायर करे हैं तो एक्सपर्ट क्या करते हैं, सारे जितने भी आपके पास, मैंने आपको प्लानिंग में बताया था कि प्लानिंग में हमारे पास अल्टरनेटिव होने चाहिए। अल्टरनेटिव मतलब कि ये ऑप्शन सही है या ये रहेगा सही, या ये सही रहेगा या ये सही रहेगा। तो इन सभी अल्टरनेटिव में से 1 2 3 4 मान लो हमारे पास 4 अल्टरनेटिव हैं, और चारों में से कोई एक बेस्ट चूज करने के लिए हमें काफी सारा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सर? क्योंकि हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से एक अच्छा ऑप्शन चूज करने के लिए, बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आगे बढ़े हम। सर प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। कभी कभी क्या होता है बेटा, मैनेजर ने एक प्लान बनाया और वो प्लान सक्सीड हो गया, यानी कि वो प्लान सक्सेस मिल गई, तो वो क्या करता है कि आने वाले टाइम में भी उसी प्लान को फॉलो करता है बार बार जिसमें उसे सक्सेस मिली थी। तो ऐसा मुमकिन बहुत कम है कि जिस प्लान को लेके आप पहले चले और उस प्लान से आपको सक्सेस मिल गई तो फ्यूचर में भी आपको उसी प्लान से सक्सेस मिलती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। हमें प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या कह रहा है सर यहाँ कि समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट, सो दीज विल बी वर्किंग इन फ्यूचर ऑल्सो। कभी कभी मैनेजर को गलत स्टेटमेंट या गलत सेंस आता है कि यार मेरा जो पिछला प्लान था वो सक्सीड हुआ तो मैं उसी प्लान को फ्यूचर में कैरी करूंगा। तो ऐसा बहुत मुश्किल है, ऐसा सही नहीं रहता। फ्यूचर में कब क्या चेंज आ जाए, कब कौन से फैक्टर चेंज आ जाए और आपका प्लान तो वही रहेगा, तो आपको सक्सेस की जो गारंटी है वो नहीं मिल पाती, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिले। नेक्स्ट आपका जो इसका लिमिटेशन है वो है बेटा लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब क्या है? हम हमेशा प्लानिंग में आगे की सोचकर चलते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचकर चलते हैं, और सर फ्यूचर तो हमारा अनसर्टेन है। मतलब हम फ्यूचर के बारे में सोच के तो चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या हो जाए, क्या चेंजेस आ जाए, इनकी हमें नहीं पता। हम एक एजम्पशन लेते हैं कि शायद अगर ऐसा हो तो हम ऐसे काम करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे काम करेंगे ये हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एज्यूम किया कि अगर 5% इन्फ्लेशन रेट, यानी कि 5% फ्यूचर में महंगाई बढ़ेगी तो हम ऐसे काम करेंगे। पता चला सर इन्फ्लेशन या महंगाई तो 20% बढ़ गई, आपके सारे प्लान धरे के धरे रह गए, आपको फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दैट्स मीन्स लैक ऑफ एक्यूरेसी। आपके जो भी प्लान है 100% एक्यूरेट कभी नहीं हो सकते। सर ये तो थी हमारी इंटरनल लिमिटेशन। याद रखना बेटा, पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा है कि प्लानिंग की लिमिटेशन बहुत पूछी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है। ये वो लिमिटेशन होती हैं जहां मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। सर पहला है नेचुरल क्लैमिटी, ये आपको नाम से समझ में आ रहा है। अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, फ्लड हुआ,
ये सब से हमारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। एक्सटर्नल लिमिटेशंस और मैनेजर का इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी। जो हमारे अपोजिशन है, जो हमारे विद्रोही हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, कभी कभार क्या होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो आपने सोचा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट आप भी 20 रुपए का बेच रहे हो, प्रोडक्ट वो भी 20 रुपए का बेच रहा है, उसने कोई साथ में ऑफर लगा दिया कि इस 20 रुपए के साथ ये 5 रुपए की चीज फ्री, या वो 20 रुपए की जगह 15 रुपए की कर दिया। यानी कि ये वो चीज है मैनेजर ने सोचा ही नहीं था कि यार जो मैं 20 रुपए का बेच रहा हूँ वो भी 20 का बेच रहा है, वो तो और कम पे बेचने लग गया। तो आपके प्लान धरे के धरे रह गए। चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी। नेक्स्ट, चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। देखो मार्केट में कब किस चीज का ट्रेंड आ जाए कुछ पता नहीं है। ढिंचक पूजा जैसे स्टार को इतना अच्छा स्टार बना दिया, कुछ पता नहीं है। उसके गाने सुन के लोगों के कानों में से खून निकल आता है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी फेमस कर सकता है। इसलिए चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट मतलब कि क्या है कि सर मार्केट में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस चीज का फैशन चल रहा है मैंने उसको देखते हुए अपनी प्लानिंग करी। समझना बेटा, अभी जिस चीज का फैशन चल रहा है मैंने उस चीज को देखकर प्लानिंग करी, अचानक से वो चेंज हो गया, उसका फैशन आउट हो गया, मार्केट में लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। ये क्या है? चेंज इन टेस्ट, फैशन, ट्रेंड द मार्केट। नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि हमारी जो तकनीक इस समय चल रही है वो डे टू डे बहुत जल्दी जल्दी अपडेशन हो रहा है। अगर आप मोबाइल भी यूज करो तो मोबाइल भी कितनी जल्दी जल्दी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। पहली बात, टेक्नोलॉजी कभी बढ़ती घटती नहीं है बेटा, टेक्नोलॉजी अपडेटेड या आउटडेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं प्लानिंग करी और मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है वो सब पे है, अब मार्केट में नई तकनीक आ गई तो जो हमारे कंज्यूमर होगा उनका जो मुड़ाव होगा वो नई तकनीक की ओर होगा और हमारी तकनीक हो गई आउटडेटेड, पुरानी। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच रहा था, मार्केट में आ गई कलर टीवी। मैं कलर टीवी पे आया, मार्केट में आ गई एलसीडी। मैं एलसीडी पे आया तो एलईडी आ गई। मैं एलईडी पे आया तो कर्व आ गई। तो ये क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। लास्ट, चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट की डिसीजंस पर, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा फैसला ले लिया जिससे डायरेक्ट आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो क्या है? चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोका कोला की कंपनी थी या मैगी की कंपनी थी, गवर्नमेंट ने कह दिया कि सर मैगी बैन कर दो इंडिया में, कोका कोला से जहर फैल रहा है, बैन कर दो इंडिया में। ये क्या है? चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बेटा ये थी हमारी आज की बात प्लानिंग की। आज हमने लिमिटेशन पढ़ा सर सिर्फ। अगली वीडियो में हम प्रोसेस पढ़ेंगे। एक चीज याद रखना, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सभी की एक प्रोसेस होती है, यानी कि एक सीक्वेंस होता है जो कि बोर्ड में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो जैसा कि मैंने ढिंचक पूजा की बात करी थी, मैं वीडियो में जाते जाते आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी आवाज ढिंचक पूजा से भी अच्छी है। तो वीडियो को जरा एंड तक देखना और मेरे पहली फनी वीडियो को या पहले फनी कंसेप्ट को पसंद करना। सवाली सोनी आदयन मोहनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी के बना होनी तावत के पुत्र में तेरे को नर तुझे गत गत में पेलुन कोका कोला तू सोला तू कोका कोला तू सोला तू